अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का यखनी वाला सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो आप इसको मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले पैन चढ़ा लिया है चूल्हे पे, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ केजी बीफ मैंने ले लिया है। ये हड्डी वाला बीफ है, और जिस तरह नॉर्मली कसाई पीस बनाकर देते हैं उतने ही पीस मैंने ले लिए हैं। तो अब मैं इसको ऐड कर दूँगी पैन में, क्योंकि सबसे पहले हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पर 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं, जिनको मैंने रफली काट लिया है, क्योंकि इन्होंने गोश्त के साथ अच्छी तरह से गल जाना है, तो इनको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैंने 10 से 12 अदद जवे लहसुन के ले लिए हैं, इनको भी मैंने जस्ट छीला है और पूरे ही ले लिए थे। और साथ मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, जिनको मैंने दरमियान से काट लिया। अब इनको ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर में यहाँ पर पानी इसमें ऐड करूँगी यखनी बनाने के लिए, क्योंकि मेरा आधा किलो गोश्त है तो तकरीबन 1 लीटर में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जितना गोश्त हो उससे डबल आप ले लें, तो इजीली हमारा गोश्त गल जाता है। तो आपके गोश्त पे डिपेंड है, अगर ज़्यादा देर ले तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने गोश्त को 80% गलाना है, क्योंकि बाद में हमने इसकी बुनाई भी करनी है, आलूओं के साथ भी कुक करना है, तो इसको हमने फुल नहीं गलाना। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करें फुल फ्लेम पे। और यहाँ पर हमारे गोश्त को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त 80% तक गल जाए। तो मेरा गोश्त जल्दी गल जाता है, तो इस वजह से आधे घंटे में 80% तक गल जाएगा। तो आपके गोश्त पे डिपेंड है, अगर देर लगे तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 मिनट हुए हैं, और मैं आपको गोश्त की एक बोटी दिखाती हूँ। इतना हमें चाहिए कि बस मुश्किल से ही ये कटे, तो क्योंकि इसने बाद में पकना भी आलू के साथ मसाले में भी भुनना है, तो ये फुल कुक हो जाएगा। तो बस अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और मसाले की भुनाई करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे प्याज और लहसुन भी अच्छी तरह से गल गए हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं। और अब बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और गोश्त की भुनाई करना स्टार्ट करेंगे। और अब मैं गोश्त का मसाला तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा लिया है चूल्हे पे, और इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। और साथ में इसमें ऐड करूंगी 3 हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया था, और 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2 अदद लौंग। इनको हम ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मैंने इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है ऑयल में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गोश्त। इस तरह स्ट्रेनर की मदद से हमने प्याज, लहसुन और गोश्त को ऐड कर देना है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 अदद आलू। इस तरह से मैंने दरमियाने साइज में आलू ले लिए थे, जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब 1 से 2 मिनट इनको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून लिया है रेड मिर्चों का पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मैं ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी 1 टीस्पून, और सूखा धनिया इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैंने ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लिया था। इनको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और इनको भून लेंगे तब तक जब तक कि टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से ऑयल भी छोड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गोश्त की यखनी और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएं। तो यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम आलू एक अदद चेक करेंगे कि आलू हमारा गला है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आलू गोश्त का सालन तकरीबन रेडी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला। ये मेरे पास भुना हुआ गरम मसाला है जिसको मैंने घर पे ही खड़े मसाले लेकर उनको भून के फिर तैयार किया था। और 1/4 टीस्पून अब मैं ले रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून। इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल के हम इस पे ऐड करेंगे और साथ ही मैं इस पे ऐड करूंगी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। पहले सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे और हाफ में बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए और सब्ज़ मिर्चें भी इसी तरह हाफ ऐड कर दूँगी और हाफ बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। और अब हम इनको एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू तमाम गोश्त आलू के सालन में अच्छी तरह से आ जाए। और आप गरम मसाले की जगह ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ज़ीरा पहले साबुत ऐड किया था स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर कच्चा है, भून के आपने नहीं रखा हुआ, तो आप उसको स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इतनी ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इतनी ग्रेवी बनाई है। अगर आप इससे कम ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसको और सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल अलग हो रहा है। इस तरह से हमारा गोश्त भी गला हुआ होना चाहिए। तो अब हमारा गोश्त आलू का सालन बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त का सालन बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है और आप इसको तंदूरी नान के साथ या घर की रोटी के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं। तो मैंने इसके साथ नान मंगवाए थे, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपका इस रेसिपी के मुताबिक कोई भी सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।